दोस्तों, मेरा वीडियो तो हमेशा बिहार के ऊपर ही रहता है क्योंकि बिहार दिल में बसता है। जय बिहार! इसलिए मैं बिहार पे अक्सर चर्चा करता रहूँ। तो दोस्तों, बिहार की इज़्ज़त दूसरे राज्यों में कैसी है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि बिहारी यहाँ पिटाया है, यहाँ पिटाया है, बिहारी को यहाँ गाली दिया गया है। ऐसा होता है, अक्सर होता है। जैसे कि आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, राज ठाकरे ने बिहारी को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन है, वो भी बिहारी को भला-बुरा कहते रहते हैं। मगर लगभग हर एक राज्य में बिहारी की इज़्ज़त ना के बराबर है। बिहारी को बेरोज़गारी से तौला जाता है, अशिक्षा से तौला जाता है, बिहार को एक नीच से तौला जाता है। ये है हमारा देश में इज़्ज़त। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि बिहार क्या है ये मैटर नहीं करता, क्या था ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। दोस्तों, बिहार ये वही बिहार है जहाँ के राजा अशोक ने पूरे विश्व को कह सकते हैं कि अपने कब्जे में लिया था, अखंड भारत का निर्माण किया था, ये बिहार ही था। और ये वही बिहार है जहाँ के दशरथ माँ जी ने पहाड़ को तोड़ के बीच से एक लंबा रास्ता बना दिया, वो बिहारी था। देश का जब संविधान बनता है तो पहला नागरिक जो बनता है वो बिहार का बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहारी था। 90s के दौर में जब बॉलीवुड में बड़े-बड़े सिंगर को कुमार सानू ने घुटने टेका दिए, उस वक़्त एक सिंगर ने उसे कंधे से कंधे मिलाकर सामना किया, वो बिहारी था, उदित नारायण साहब। और आप कहते हैं कि बिहार क्या है? अरे बिहार में इतने टैलेंट है ना कि आप गिन नहीं सकते। ये कह सकते हैं कि धोनी साहब जो देश को 3-3 वर्ल्ड कप जिताया है, वो भी बिहार से ही थे, उस वक़्त बिहार ही था। अब भी जाके बिहार और झारखंड अलग हुआ है 2003 में, वो भी उस वक़्त बिहार से ही थे। और दोस्तों, बिहार में ऐसे काफ़ी सारे टैलेंट है जिसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, या तो नेताओं के चपेट में आके मारा गया, भुखमरी बेरोज़गारी का शिकार होते गया, या आर्थिक दंगे ये वगैरह जो है बिहार को और नीचा कर दिया। बाकी बिहार किसी से कम नहीं है। बिहार पहले शिक्षा के मामले में नीचे था, लेकिन आज देखा जाए तो सभी राज्य के कंपेयर में शिक्षा से ऊपर चला गया है। लेकिन बेरोज़गारी नहीं ख़त्म हुआ है, शिक्षा भले मिल गया है, बेरोज़गारी नहीं। आज भी यदि देश से यदि बिहारी को खाली कर दिया जाए ना, तो आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियों में ताला लग जाएँगे। ये यदि भारत को कोई कंट्रोल करता है, पालता है, तो वो बिहारी है। क्योंकि ज़्यादातर खेती कह सकते हैं कि बिहार से ही होता है, बिहार से ही ज़्यादातर उत्पादन होता है। और हर एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री में ज़्यादातर बिहारी ही है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, यदि टैलेंटेड बंदा है तो वो बिहारी ही है। लेकिन फिर भी हमारा बिहार पीछे क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पढ़े-लिखे बंदे नेतागिरी लाइन में जाना नहीं चाहते। पढ़े-लिखे जाना नहीं चाहते तो राज तो करेंगे आपके अनपढ़ ही। और इसमें भी है नेपोटिज़्म भर-भर के है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बाकी कोई पढ़ ही नहीं सकता है। ऐसा कुछ है। और जातिवाद, ये भी जातिवाद जो है बिहार में ठूस-ठूस के भरा है, जिससे बिहार की गरिमा को और नीचे दिन प्रतिदिन करता जा रहा है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे आए दिन यदि बिहार में बीमारी से कम मर रहे हैं, लेकिन बंदूक से ज़्यादा मर रहे हैं। आप न्यूज़ खोल के देख लीजिए, आज यहाँ मारा गया, आज यहाँ मारा गया, आज यहाँ मारा गया, आज यहाँ प्रेम प्रसंग में लेके भाग गया, यहाँ फरार हो गया, ये फरार हो गया। हर रोज़ मतलब बिहार के अस्तित्व को गिराता जा रहा है। इन सभी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, और बदलने का तभी जब बिहार ही नहीं पूरे देश से जाति ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जाति एक ऐसा दीवार है जो लोगों को रोक देता है आगे बढ़ने से। दोस्तों, जाति खत्म होगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण से भी बहुत लोगों को समस्या है, जाति से भी बहुत लोगों को समस्या है। ये दोनों चीज़ बहुत लोगों की वैरायटी जहाँ पाया जाता है ना, वहाँ लोगों का विकास नहीं होगा। लोगों की वैरायटी नहीं, लोग केवल एक ही प्रकार के हैं। और यहाँ वैरायटी बना दिया गया, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये ऊँच, ये नीच, ये वगैरह इतना सारा बना दिया गया है कि दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, ये भगवान के द्वारा बनाया गया प्रथा नहीं है, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया प्रथा है। और इंसानों के द्वारा प्रथा जो बनाया गया है उस पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं करते। इसलिए खुद के दिमाग से सोचिए और जो बेटर लगे वो करिए। किसी के दबाव में आके वोट नहीं डालिए। वोट डालने का अधिकार आपका है, नेता चुनने का अधिकार आपका है। जिस प्रकार बेटी के लिए वर चुनने का अधिकार आपका है, इसलिए नेता चुनने का भी अधिकार है। किसी के बहकावे में नहीं आइए कि ये फलाना आदमी को दीजिए, इसको दीजिए, ये करेगा, वो करेगा। कोई कुछ नहीं करता है। और जाति देख के तो बिल्कुल ही नहीं दीजिए। अगर अच्छा लगता है कि ये लगता है कि खरा रहेगा हमारे लिए, कुछ कर सकता है, तभी दीजिए। और सबसे पहली बात, यदि वो पढ़ा लिखा है तभी दीजिए। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।